देन ये जो क्वेश्चन है वॉर का, क्वाइट इजी वन. सो वॉर इज अ डिप्लोमेसी बाय अदर मीन्स. क्रिटिकली एनालाइज, अब क्रिटिकल एनालाइज लिखा है तो डिसएग्री भी करना है क्वेश्चन से. द अबव स्टेटमेंट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेम्पररी जियोपॉलिटिकल, और दूसरा वर्ड है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, दोनों कीवर्ड के साथ आंसर लिखना है. सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वॉर इज अ डिप्लोमेसी बाय अदर मीन्स, एक वन टूल ऑफ डिप्लोमेसी. यस, देन एग्री, वॉर इज वन टूल ऑफ डिप्लोमेसी एज अ लास्ट रेसॉर्ट. एंड डिओंटोलॉजी इथिक्स भी क्या बोलता है, यूटिलिटी डिओंटोलॉजी इथिक्स, जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था ऐप कोर्स में, कि डिओंटोलॉजी के आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट एंड अगेंस्ट वॉर, दैट वॉर इज अ जस्टिफाइबल एज अ लास्ट रेसॉर्ट. भगवद गीता भी कृष्णा अर्जुन को यही बोल रहे थे, भाई सब कर लिया, 5 गांव भी लेने को तैयार था, सुन नहीं रहे कौरव तो मार डालो. सो एज अ लास्ट डिप्लोमेसी इज अ वॉर जस्टिफाइबल, इस एंगल से आपको लिखना है. एंड टू डिफीट द इलेजिटिमेट गवर्नेंस, जो डिप्लोमेसी को ओपन ही ना हो उनको सिखाने के लिए वॉर इज द ओनली solution. So you have to support that. So war as a last resort and last way of diplomacy, that is there. But then okay, भले ये last resort हो, and फिर उसको अब इस एंगल से में कि पुतिन के एंगल से आप लिख लो कि उसने बहुत ट्राई किया कि भाई यूक्रेन न्यूट्रल रहे, न्यूट्रल रहे, न्यूट्रल रहे, न्यूट्रल रहे. 10 साल से वो बोल रहे थे, दे वर वार्निंग दैट. क्राइमिया के एक्विजिशन से उनका यही स्टैंड था. आज भी अगर यूक्रेन न्यूट्रल रहता है, पुतिन विल बैक आउट. बट अगर ये सारा फेल हुआ तो उसको पुतिन इज आंसरेबल टू हिज ओन पब्लिक, हिज ओन कंट्री, ही इन्वेडेड. या गाजा में भी ओके, जब हमास ने अटैक किया, इतने साल से हमास को डिसमेंटल करने का इजराइल जो बोल रहा था, पैलेस्टीन पीपल डिड नॉट टेक इट सीरियसली. और जब अटैक हुआ देन ऑब्वियसली इजराइल इज गोइंग टू रिसॉर्ट ओके एज अ लास्ट रिसॉर्ट, दे डिड व्हाट दे हैव टू. सो डिप्लोमेसी एज अ लास्ट रिसॉर्ट जस्टिफाई करो, बट देन उसके पास व्हेन यू कंसिडर वॉर एज अ डिप्लोमेसी, then obviously it is going to have a human cost, environmental cost, economic cost, and war as a even last resort. आपको critically analyze करना है. In nuclear AI weapon era, okay, it is very bad tool of diplomacy. और उसमें भी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट से लिंक करने के लिए कि ये जो यूक्रेन रशिया का वॉर हो, ओके, जिस तरह से AI के अटैक्स हो रहे हैं, ओके, वॉर इज हैपनिंग यूजिंग मोर ऑफ ड्रोन्स. तो इसलिए वो वॉर, ये जो मैंने इथिक्स लेक्चर में या एसे में, एआई और एसे के लेक्चर में एक पॉइंट बताया था. इलॉन मस्क ने जो लेटर लिखा था काफी 10-1 साल पहले इनको यूनाइटेड नेशन को, बहुत सारे साइंटिस्ट ने, टू बैन एआई वेपन्स. व्हाई? बिकॉज एआई वेपन्स आर कॉजिंग ओके दिस डिले, दिस एबिलिटी टू एंटर द वॉरफेयर, थ्रेशोल्ड टू एंटर द वॉर, ये रिड्यूस हो रहा है. सैनिक नहीं मर रहे ना, तो भेजो ड्रोन्स. और इसके वजह से इस टाइम में जब ह्यूमन कॉस्ट थोड़ी कम है, इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट ज्यादा है वॉर की, टेक्नोलॉजी टूल्स आर बीइंग यूज्ड, देन एज अ लास्ट रिसॉर्ट पीपल विल एंगेज इन द लास्ट रिसॉर्ट वेरी फास्ट. ओके, एंड देन डिप्लोमेसी विल टेक अ लिटिल बिट बैक स्टेज. किसको ही डिप्लोमेसी मान ले तो रियल डिप्लोमेसी, रियल एंगेजमेंट, रियल डिस्कशंस, एंड डिस्कशन में अपोज करने में ये पॉइंट भी लिखना है. एंड वंस यू रिसॉर्ट टू वॉर, bringing back people to the table will be very difficult. Normal channels of diplomacy will never work now once you start as a last resort. Okay, and still unresolved conflicts, and war से conflict कभी resolve नहीं होगा. Conflicts will remain unresolved, and diplomacy में आप एक देश दूसरे पे अटैक करेगा, so discussion, engagement will not be there, so there will not be multilateral solution to the problems. इसके साथ आपको ये क्वेश्चन लिखना है. सो गाइज, ऐसा मत सोचो कि आप इथिक्स का कोई टॉपिक पढ़ोगे एंड डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा. करंट अफेयर का रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग, ये जो सारे बाकी क्वेश्चंस जो आप पढ़ रहे हो, ये या फिर मेरे जो मेंटरशिप के बच्चे हैं या ऐसे इथिक्स बैच के बच्चे हैं, अलग अलग लेक्चर्स में अलग अलग चीजें पढ़ाई है, सारा पुल आउट करके आपको आंसर लिखना आना चाहिए. नो टीचर, नो नोट्स, नो क्लास कैन गारंटी यू कि भाई मेरे यहां से पेपर सारा आएगा, सारे क्वेश्चंस आएंगे. But guys, these lectures will only make you confident how to face them, and will give you different inputs. You need to be very smart to pull that out and write a good answer. और ये आर्ट ऐसे एक रात में डेवलप नहीं होती. You will have to do lot of question answer writing, ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन का, ओपन एंडेड क्वेश्चन का, और फिर वो कर करके एक बार ट्रिक आ जाती है. अब देखना, मैं सोया था, 6 बजे पेपर आया. ओके, अभी 7:30 बजे. ओके, मैं ऑलमोस्ट 6:15 उठा, 6:30 के आसपास मैंने आंसर बनाना चालू किया, पेपर लेके पीपीटी बनाना. एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट 8:15 दैट आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर. ओके, सो 1 घंटे में मैंने सारे क्वेश्चन डाल के फटाफट मैं क्या आंसर लिखता, उसकी लिस्ट बनाई. सो मैंने टेक्निकली 30 to 35 मिनट्स में मोस्ट ऑफ द इसके जो जिस्ट के पॉइंट्स है वो बना लिए.
सो वंस यू नो ऑल दिस इंफॉर्मेशन ना, वो क्वेश्चन पढ़ के ही आपको ये पॉइंटर्स पुल आउट करना आना चाहिए. अब ये आपको काफी प्रैक्टिस से आएगा. दैट्स व्हाई यू हैव टू फोकस ऑन आंसर राइटिंग ट्रिमेंडसली इन दिस पेपर.